हेलो एवरीवन। आइए तो हम लोग सीखते हैं कि कैसे नंबर सिस्टम में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उनका क्या क्या नामकरण होता है। तो सबसे पहले हम लोग गणित के अंतर्गत, ये क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है इसका कुछ पार्ट। तो नंबर सिस्टम या इसको हिंदी में हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं, ये पहला ही चैप्टर है। और संख्या पद्धति के बारे में हम लोग ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या है संख्याएं और कौन कौन सी संख्याओं को कैसे कैसे बहुत सरल भाषा में समझेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं पहला वाला, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब जैसे हमारे नेचर में कोई भी चीज़ उपलब्ध है, जैसे कोई पौधा है, कोई नदी है, तो उसको हम जब गिनना शुरू करेंगे तो हमेशा कोई लड़का है, कोई जनसंख्या है, किसी भी चीज़ को हम लोग गिनना शुरू करेंगे। मान लीजिए पेड़ है, तो हमेशा काउंटिंग 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू करते हैं हम लोग। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7। तो नेचर में जो भी चीज़ उपलब्ध है हमेशा वो प्रारंभ होती है 1 से, क्योंकि आप गिन के देखिए कोई भी चीज़ हमेशा 1 से ही शुरू करेंगे। पेड़ हो गया, नदी हो गई, कोई भी संख्या में कुछ भी चीज़ गिन के देखिए, है ना। हमारी प्रकृति में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, पहाड़ है, उनका चोटी हम गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 ऐसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 से ही। तो उसी प्रकार से ये जो नेचुरल नंबर होती है, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं इनको। तो प्रकृति में पाई जाने वाली संख्या या कोई भी चीज़ वो हमेशा 1 से प्रारंभ होती है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। ठीक है, 3 4 5 6, ठीक, इस टाइप से चलता जाएगा ऐसे। ठीक, अच्छा, दूसरा है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, तो जब शुरुआत में प्राकृतिक संख्याओं का खोज हो गया तो ये 9 पे आके रुक गया था, ये लगभग 9 पे आके रुक गया था, क्योंकि लोगों को 9 के आगे वाली गिनती का जानकारी नहीं था। लेकिन हमारे आर्यभट्ट जी आए और उन्होंने शून्य का आविष्कार कर दिया। शून्य के आविष्कार के बाद इसमें एक संख्या जुड़ गई जिसको हम लोग बोलते हैं 10, क्योंकि 1 के बाद 0, यही 0 महत्वपूर्ण संख्या होती है जिससे पूरी संख्याओं को लिखा जा सकता है। बड़ी से बड़ी किसी संख्या को हम लोग लिख सकते हैं। कि इसमें अगर 0 नहीं होता तो इसके आगे काउंटिंग होती नहीं, तो 5000 तक हम लोग 1 10 100 1000 10,000 और लाख तक चले गए, समझ रहे हैं। तो इस टाइप से हम लोग संख्याओं की असीमित संख्या तक लिख सकते हैं। अगर शून्य नहीं होता तो नहीं लिख सकते। तो उसी हिसाब से अगर होल नंबर में देखा जाए तो होल नंबर को हम लोग बोलते हैं संपूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जब इसमें शून्य भी जुड़ जाएगा तो इसको हम लोग पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। जैसे 1 0 से 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। ठीक, तो इसमें केवल 0, इसमें प्राकृतिक संख्याओं में केवल 1 से शुरू होता है और इसमें एक संख्या और जुड़ जाती है 0, तो उसको हम लोग संपूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, आगे हम लोग इंटीजर नंबर किसको कहते हैं, इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, ऐसे अंक जो पूर्ण हो, उसमें जैसे हम लोग लिखते हैं 1.5 3.4 ऐसे कोई संख्या होती है तो वो अपूर्ण मानी जाती है। पूर्ण संख्या के जैसे बोलते हैं, जैसे 1 है, 1 पूर्ण संख्या है, 2 है, ये भी पूर्ण संख्या है। ठीक, अब इसी संख्या को हम लोग अगर 0 लाइन से, अगर नंबर लाइन पे डिनोट किया जाए ऐसे, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इधर की तरफ अगर हम किसी से कर्ज लेते हैं, ठीक, तो हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 1 2 3 4, ठीक, मान लीजिए हमने किसी से 2 रुपये लिए, तो 2 रुपये लिए तो इसका मतलब हमारे ऊपर 2 रुपये का कर्ज हो गया। 4 रुपये लिए या 10 रुपया लिया है हम लोगों ने, ठीक है, तो क्या हो गया कि ये कर्ज हो गया। कर्ज का मतलब होता है कि उधार लेना। उधार लेने को हम लोग हमेशा माइनस में, ऋण में, ऋण मतलब होता ही कर्ज है, तो ऋण में डिनोट करते हैं। वही कर्ज को हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं, -1 -2। लेकिन याद रखिए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 2.5 लिखा हुआ है माइनस, तो ये क्या हो जाएगी, पॉइंट आने की वजह से ये अपूर्ण संख्या हो जाएगी, अपूर्ण संख्या। ठीक, तो इसको हम लोग इंटीजर नहीं बोलेंगे, समझ गए। ठीक है, तो अगर 2.5 इस टाइप से कोई संख्या लिखी हुई है तो इसका मतलब ये अपूर्ण संख्या है, जबकि पूर्ण अंक को हमेशा पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, अगला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं ऐसी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से कटे या एक से कटे, केवल उसके 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया 3,
या 7, ठीक। तो इनको आप काटेंगे जब भी डिवाइड करेंगे, इनको दो फैक्टर ही निकाल सकते हैं या दो ही खंड बना सकते हैं, या तो ये 3 से कटेगा या ये 1 से कटेगा, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है जिससे ये कट जाए, है ना। इसको हम लोग डिवाइड कर पाए। डिवाइड मेन इसका रीज़न है कि डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं। ऐसी संख्याएं जो कि क्या हो, खुद से कटे और एक से कटे, मतलब जिसके क्या हो, एक दो से अधिक फैक्टर ना हो, दो से अधिक खंड ना हो पाए, गुणनखंड ना हो पाए, उनको हम लोग बोलते हैं। जैसे 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, इनके बीच में यही होगा, ठीक। अच्छी बात है। तो अभाज्य संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं, तो ऐसी संख्याएं जो कटे ना। अब जैसे हम लोग 2 को भी अभाज्य संख्या मानते हैं, 2 भी एक प्राइम नंबर माना जाता है। 2 के बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 3 5 7 9 कट जाता है, 11 13, ठीक है। इस टाइप से वो नंबर्स जिनको हम लोग केवल उन्हीं की संख्या से काट सकते हैं। याद रखिए कि यहाँ पे 0 और 1 इसको हम लोग प्राइम नंबर नहीं मानते हैं, नॉट प्राइम नंबर, ठीक। प्राइम नंबर नहीं होता है ये, ठीक। अच्छी बात है। चलिए, कंपोजिट नंबर, इनको हम लोग संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं। संयुक्त संख्याएं, संयुक्त संख्याएं। अब यही ये वाला जो बात थी, इसके बाद जो संख्याएं आएंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त संख्या। जैसे कि मान लीजिए 8 है, 8 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, हाँ 9 ले लीजिए, 10 ले लीजिए। ये सब संख्याएं क्या है, ये इनको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब हो गया ऐसी संख्याएं जिनका 2 या 2 से अधिक फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर, हमेशा 2 से अधिक ही होगा, 2 या नहीं होगा, 2 से अधिक होगा। जैसे एग्जांपल में 4 ले लिया, तो 4 को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसका 4 को मैंने यहाँ पे लिख लिया, 4 हो गया। अब इसके फैक्टर करेंगे तो ये 1 से भी डिवाइजेबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, ठीक। तो इसके 2 से अधिक फैक्टर हो गए, ये एक फैक्टर, 2 फैक्टर और तीसरा फैक्टर। इसको निकालने का बहुत ईजी तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम बचपन में पढ़े हुए हैं, ऐसे एलसीएम करके निकाल लेते हैं। जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो जाएंगे तो हो जाएगा। इसका मतलब देखिए ये 2 से जा रहा है, इसका मतलब 2 फैक्टर हो गया, और देखिए एक 1 से भी जाता है, इसका मतलब ये इसके 3 फैक्टर होते हैं, ठीक। वैसे कोई भी संख्या लीजिए, 8 ले लीजिए, ये 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। इसके बाद 9 ले लीजिए, ये 3 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा और 9 से हो जाएगा, 3 फैक्टर इसके भी हो जाएंगे, 10 का भी। ऐसे जो भी संख्याएं आएंगी जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त संख्या। संयुक्त मतलब होता है कि कई संख्याओं से संयुक्त होकर बना हो कोई संख्या, उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इवन नंबर, ये दोनों संख्याओं को आपको बताना नहीं है। ऐसी संख्याएं जो इवन होती हैं, इवन जो ऐसी संख्याएं जो कि 2 से डिवाइजेबल हो, भाज्य होंगी, जिसे भाग चला जाए 2 से, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्याएं, ठीक। इनको हम लोग सम संख्याएं कहते हैं और इनको बोलते हैं विषम संख्याएं। सम संख्याएं आपको पता है, जो 2 से भाग चला जाएगा वो सम संख्या होगा, जिसमें भाग नहीं जाएगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा जिसमें भाग नहीं जाएगा। जैसे 2 के टेबल में जो भी संख्याएं आती हैं वो सब सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2 4 6 है ना, ऐसे 8 है ना, 10 14 है ना, 14 16 18 20 है ना, ऐसे जो भी संख्या आएंगी जो 2 से डिवाइड हो जाएंगी उनको हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। जबकि विषम संख्या होती हैं जो कि 2 से ना डिवाइड हो, जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, कोई भी नंबर ले लीजिए, 11 13, कोई भी नंबर ले लीजिए, 101, कोई भी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो। ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं हम लोग रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्या होता है, बहुत सरल बात है। इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्याओं को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। कोई भी संख्या तभी परिमेय संख्या होती है जिसको हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं। भिन्न मतलब बटा में जैसे लिखते हैं, हम लोग पढ़े हैं, क्लास 4 से ही पढ़ रहे हैं। तो जैसे हम कोई भी संख्या ऐसे 3/2 लिख दिया, इसका मतलब इसको मैंने बटा में लिख दिया। बटा में लिखने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। इसी को ही हम लोग फ्रैक्शन भी बोलते हैं, फ्रैक्शन में लिख देना, ठीक। इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, हिंदी में भिन्न में लिखना। अब इसका होने का कंडीशन एक होता है, एक महत्वपूर्ण कंडीशन होता है कि कोई भी नंबर अगर P/Q के रेशियो में लिखा जा सके, ठीक, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो रेशनल नंबर होगी। लेकिन एक शर्त है यहाँ पे कि अगर Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे कोई वैल्यू अगर 0 हो जाती है, अगर 3/0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये नहीं है, कोई भी क्या रेशनल नंबर नहीं है, ठीक।
अच्छा, तो रेशनल नंबर होने का एक ही कंडीशन होता है कि जो नीचे नीचे वाला को हम लोग हर कहते हैं या डिनोमिनेटर, ऊपर वाले का न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है जबकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो जीरो अगर हो गया तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर नहीं है। कोई भी संख्या अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसका एक और गुण होता है, इसको हम लोग जब भी लिखते हैं ये हमेशा रिपीटिंग होता है, या तो टर्मिनेटिंग हुआ, पहला फर्स्ट कंडीशन टर्मिनेट। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया? ऐसी कोई नंबर जिसको हम लोग काट देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 10/2, जिसे 10/2 है। अब इसको हम लोग जब भी फ्रैक्शन में इसको काटेंगे ये आराम से 5 टाइम में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। ठीक, अच्छा, अगर हम ऐसी कोई संख्या ले लें, जैसे मान लीजिए 7/3, तो आप इसको काटेंगे ये पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे काट रही थी ये 3 2 जा 6 2.1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा, 2 3 जा 10, और ये 1 आता जाएगा, ये 3 3 3 3 3 3 ऐसे चलता जाएगा। इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग पूरी तरह से डिवाइड कर दें, ठीक, उनको हम लोग रेशनल नंबर में रखते हैं। ऐसी संख्याएं जो कि क्या हो, रिपीटिंग हो, है ना। ऐसे कभी कभी आता है 2 3 2 3 7 8 7 7 8 7, ऐसे कुछ नंबर क्या करते हैं, रिपीट होते जाते हैं बार 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 बार। तो वही संख्याएं हमेशा रेशनल नंबर में आती हैं। ठीक है, रेशनल नंबर होने का ये भी कंडीशन होता है कि वो रिपीटिंग होगा जरूर, उसमें कोई ना कोई, मतलब डेसिमल में जब उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिपीटिंग जाएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर वैसी संख्या होती हैं जो रिपीटिंग नहीं होंगी। ये भी इस टाइप का कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 2.7321597318, ऐसे चलते जा रहा है। ये डेसिमल के बाद ये रुक ही नहीं रहा है, ऐसे मतलब चलता जा रहा है, डिवाइड होता चला जा रहा है। तो ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसी संख्या है जो ज़्यादातर इरेशनल नंबर हमेशा अंडर रूट में लिखे जाते हैं। ठीक है, अंडर रूट में लिखे जाते हैं, और इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो नॉन रिपीटिंग लिख सकता हूँ मैं, इसको छोड़ने के बाद अगर मैं लिखूँ कि नॉन रिपीटिंग नंबर्स, नॉन रिपीटिंग, ऐसी संख्या जो रिपीट ना हो दोबारा। रिपीट मतलब देखिए डेसिमल के बाद बार बार, यहाँ पे डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा था, यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग नंबर ही इरेशनल नंबर होता है, ज़्यादातर ये अंडर रूट में होता है, कर्णी में बोलते हैं इसको। रिपीट का मतलब होता है जो बार बार आए, दोहराए। जैसे कोई संख्या 3 3 3 3 ऐसे दोहरा रही है, वैसे वो दोहराए। ठीक है, वही रिपीट हो रहा हो। ठीक, अच्छी बात है। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर कुछ नहीं होता, यही ये रेशनल और इरेशनल दोनों संख्याओं को अगर मिला देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रियल नंबर। इसको वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। वास्तविक संख्या से मतलब है कि ऐसी कोई संख्या जो वास्तव में कोई संख्या होती है। तो इसमें अगर हम लोग इसको देख लिया जाए कि अगर रेशनल नंबर को ऐड कर लिया जाए, रेशनल और इरेशनल, ये दोनों संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाएगा तो ये कुछ दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्या बनाती हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी रियल नंबर होगा वो पूरी जितनी भी संख्याएं होती हैं वो उसमें आ जाएंगी। जैसे कोई भी रेशनल संख्या क्या हो सकती है, रेशनल नंबर हम लोग किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 को भी हम लोग रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो अगर ये संख्या अगर रेशनल हो गई, इसका मतलब कि कोई भी संख्या रेशनल हो सकती है। इसमें कोई भी संख्या को हम लोग रेशनल में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में हो। और इरेशनल संख्या क्या होती है, जो टर्मिनेट ही नहीं होती है ना। तो इसमें दोनों संख्याओं को मिलाकर जो संख्या आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या है। अब मैंने लगभग सबको बहुत आसानी से समझाने का प्रयास किया है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बहुत इजी है। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं ऐसी होती हैं जो प्रकृति में उपलब्ध हो। प्रकृति में कोई संख्या या तो होगी या तो नहीं होगी। और कोई भी चीज, कोई वस्तु रहती है तो उसको हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे तो हमेशा प्रारंभ 1 से ही करते हैं। जैसे कोई भी चीज है, मान लीजिए आपके पास एक कुर्सी है या कोई पेन है, तो पेन को हम लोग काउंट करेंगे तो 1 से ही शुरू करेंगे उसको काउंट करना। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग 1 2 3 4 5 से मतलब 1 से शुरू करें, है ना, ऐसी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। होल नंबर उनको कहते हैं जिनमें शून्य भी जुड़ जाए। प्राकृतिक संख्याओं के साथ इसको मैं लिख सकता हूँ कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 प्लस नेचुरल नंबर। ठीक,
मतलब ऐसी संख्या जो जिसमें जीरो भी एडेड हो और नेचुरल नंबर भी हो, उसको हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इंटीजर ऐसे होते हैं जो कि पॉइंट में नहीं ले सकते, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या होते हैं। जैसे मैं किसी से कर्ज ले रहा हूँ 500 रुपए, तो उस 500 रुपए जो है मेरे पास माइनस में है, तो वो भी हमारे लिए पूर्णांक में, या उसको हम लोग इंटीजर में गिनेंगे, ठीक है। वही मैं कहीं से 5000 रुपए मैंने किसी को दे दिया तो वो पॉजिटिव हो गया। किसी को देना मतलब धन, और किसी से लेना मतलब ऋण, ठीक है। तो देने का मतलब हो गया कि वो भी संख्या हमारी इंटीजर में आएगी, ठीक है। प्राइम संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं जिनके दो ही फैक्टर, या तो स्वयं वो संख्या होगी या एक होगा, दो के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा, उसका खंड नहीं हो सकता। उससे अधिक अगर खंड है तो इसका मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को क्या कहते हैं? कि जिनके दो से अधिक फैक्टर हो सके, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। इवन और ऑड पता है, जो दो से डिवाइड हो जाएगा उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं, जो दो से नहीं होगा उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अच्छी बात है। रेशनल नंबर वैसी संख्याओं को कहते हैं, इनको परमीय संख्या कहते हैं। परमीय संख्या जिनको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, और Q का मान हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए। Q की जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो हमेशा जीरो नहीं होनी चाहिए। और ये क्या होता है? ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। अच्छा, इरेशनल नंबर वैसी संख्या होती है जो नॉन रिपीटिंग होती है, उनको हम लोग रूट में डिनोट करते हैं। डेसिमल के बाद अगर इनको काटेंगे तो ये नॉन रिपीट होते हुए लगातार चेंज होते हुए चली जाएंगी, ये फिक्स नहीं रहेंगी, बदलते जाएंगी, मतलब इनफाइनाइट तक ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। रियल नंबर वैसी संख्या होती है जिनमें रेशनल और इरेशनल दोनों संख्याओं को अगर मिला दिया जाए तो उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये बेसिक चैप्टर था संख्या पद्धति का, या इसको क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था। अब इसके आगे और इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।